सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप सभी को पता है, हाल फिलहाल में जो है उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने नीट अंडर ग्रेजुएट की जो है काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट करी है, जिसके कि रजिस्ट्रेशन वगैरह आजकल चल रहे हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की काउंसलिंग के बारे में, तो फिलहाल अभी काउंसलिंग का कोई शेड्यूल यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने नहीं डाला। आई होप जो है नेक्स्ट जो है 3 डेज़ के अंतर्गत हमें जो है काउंसलिंग का अपडेट मिल जाना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जो है एएनएम की जो है प्रीवियस ईयर की काउंसलिंग का रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे। तो एएनएम का जो है हम राउंड थर्ड का जो है 2023 का काउंसलिंग का रिजल्ट देखने वाले हैं और देखेंगे भाई कि जो तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी एएनएम की ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ की, जो तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें किस रैंक वालों को जो है कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज सरकारी कॉलेज जो है अलॉटेड हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम एससी ओपन कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एससी जो ओपन कैटेगरी में जो रैंक अलॉटेड, जिस रैंक पे जो है सरकारी कॉलेज मिला था, वो आपका 340 जो है, जो रैंक थी 340, उस रैंक पे 340 रैंक पे 37 नंबर मार्क्स पे जो है स्टूडेंट्स को एससी ओपन कैटेगरी में जो है एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़ जो गवर्नमेंट कॉलेज है ये अलॉटेड हुआ था 340 रैंक पे। अगर हम सेकेंड राउंड की बात कर लेते हैं तो सेकेंड राउंड में भी 340 रैंक पे जो है ही एससी ओपन कैटेगरी को सरकारी कॉलेज अलॉटेड हुआ था। ठीक है, थर्ड राउंड और सेकेंड राउंड में जो है 340 रैंक पे ही सरकारी कॉलेज यहाँ पे एससी ओपन कैटेगरी में अलॉटेड हुआ था। अगर हम बात कर लेते हैं उसके बाद जो अगली रैंक की, तो ओबीसी ओपन कैटेगरी रैंक की। ओबीसी ओपन कैटेगरी जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग हुई थी ना, ओबीसी ओपन कैटेगरी की जो थर्ड राउंड की तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी, यहाँ पे 260 रैंक पे 260 रैंक पे 38 नंबर पे यहाँ पे कैंडिडेट को सरकारी कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हुआ था। अलॉटेड कौन सा हुआ है? एएनएम ट्रेनिंग सेंटर अल्मोड़ा यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। लेकिन जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी एएनएम की जो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी, वहाँ पे 266 रैंक थी स्टूडेंट्स की, 266 रैंक थी कैंडिडेट की, उसको ओबीसी ओपन कैटेगरी में सरकारी कॉलेज अलॉटेड हुआ था। लेकिन जबकि थर्ड राउंड में जो है 260 पे जो है यहाँ पे सरकारी कॉलेज अलॉटेड हुआ है, जबकि सेकेंड राउंड में जो है 266 वाले को भी सरकारी कॉलेज ओबीसी ओपन कैटेगरी में मिल गया। तो डिफरेंस आता है। ठीक है, डिफरेंस क्यों आता है? सीट अगर वैकेंट रहेगी तो भाई आपको तभी थर्ड राउंड में सीट कॉलेज मिलेगा। 50% सीटें जो हो जाती है फिल हो जाती है वो फर्स्ट राउंड में, 80% हो जाती है, 80% सीटें फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाती है। 20% सीटें जो है वो जो होती है उसमें 15% सेकेंड राउंड में। उसके बाद जब सीटें भरती हैं या खाली रहती है तब थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होती है। तो केवल 3 ही काउंसलिंग हमारे पास होती है, फर्स्ट सेकेंड एंड मॉपअप राउंड की काउंसलिंग। कई बार कभी कभी जो है तीसरे और चौथे राउंड की काउंसलिंग हो जाती है जब सीटें वैकेंट रहती है। यूआर, उसके बाद जनरल कैटेगरी वाले को जो है थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी वाले को 219, यहाँ पे देखो कैटेगरी देखें यूआर, देखो कैंडिडेट कौन सा है, 219 रैंक है। एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है, 39 नंबर है, लेकिन इसको किस कैटेगरी में सीट मिली है? यूआर ओपन कैटेगरी में इसको सरकारी कॉलेज मिला है। यानी कि इसको जो कैटेगरी हुई है अलॉटेड हुई है, इसको जनरल ओपन कैटेगरी में सीट अलॉटेड हुई है। जबकि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी ना, उसमें 226 रैंक पे जो है जो कैंडिडेट था उसको सरकारी कॉलेज मिल गया था। 226 रैंक थी, जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट था, उसको सरकारी कॉलेज यहाँ पे मिल गया था। तो ये देखो हमने क्या देखा भाई, हमने एक चीज़ तो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रही है कि भाई सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो है रैंक अगर ज़्यादा है तब भी उसको सरकारी कॉलेज मिल गया। लेकिन हमने देखा कि भाई थर्ड राउंड के काउंसलिंग में, जैसे मैं एक सेकेंड राउंड का भी आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये 226 रैंक है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 39 नंबर हैं, और आपके सामने रिजल्ट है। यूआर ओपन कैटेगरी में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर अल्मोड़ा अलॉटेड हुआ है। जबकि हमने जो थर्ड राउंड में देखा कि थर्ड राउंड में 219 रैंक पे जो है सरकारी कॉलेज मिला है। 219 रैंक में यहाँ पे अभ्यर्थी होगा, देखो 219 रैंक है और 219 वाले को यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि 219 वाले को यहाँ पे 219 रैंक वाला था ही नहीं उस टाइम पे। उसने सीधे क्या करा, तीसरे राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे करी है। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे तो ये हमेशा होता है कि कई बार जो है कुछ अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग को मिस कर देते हैं और अगले राउंड की काउंसलिंग में वो बैठ जाते हैं, तब उनको वहाँ पे उस कैटेगरी में कॉलेज अलॉटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था एएनएम का, हमने सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड का जो है 2023 का काउंसलिंग का रिजल्ट देखा है। और इसी रैंक के आसपास इस साल आपको 2024 में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। इस रैंक के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको सरकारी कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। काउंसलिंग का शेड्यूल जल्दी आ जाएगा, वो अपडेट आपको करा दूंगा।